जी। बहुत महाराज जी बहुत याद करते हैं। एक दिन हाँ जी, महाराज जी भी आ जाए यहाँ पे। ये कुर्सी विराज विराज महाराज पर आज तो बोले एक बार और दर्शन करा आपने। अरे वात्सल्य है जी। विराज इधर कुर्सी में, इधर पीछे पीछे आराम। ये हमारी श्री जी की प्रसादी माला है महाराज चुनरी जी। लाओ। एक चुनरी किशोरी जी का प्रसाद ही है। भाई तो पहले रहे हमारे पहले उड़ा पहले रहो। ये हमारी किशोरी जी की प्रसादी चुनरी है। प्रभु जब अनुग्रह करते हैं तब ऐसे महानुभाव कृपा करते हैं। ये दर्शन लेने नहीं आए हैं, दर्शन देने आए हैं। ये हम पर कृपा करने आए हैं। ऐसे गुरुजनों की कृपा से तो हमारा जीवन है। जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती ना, ऐसे गुरुजन वात्सल्य समुद्र होते हैं। वो किसी बहाने से आकर के कृपा करते हैं। जैसे महाराज श्री हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ जाकर कृपा कर रहे हैं, ऐसे विभीषण जी को अनुभव होता है कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर आप दरस, ये भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज को क्या दर्शन की जरूरत है? कोई साधन साध्य के संबंध में कोई चित्त का समाधान थोड़ी करना है। हाँ, परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष ये आकर केवल कृपा करते हैं। इन्हीं की कृपा कोर से धर्म पे चलना, सत्य का अनुभव होना, परमात्म चरणारविंद में प्रीति, ये सब कृपा होती है। अब कैसे कृपा करते हैं? ये उदार हैं, ये झुक के कृपा करते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि देने वाला गर्व करके देता है, पर हमारे प्रभु के जो जन होते वो झुक के कृपा करते। जैसे भाई जी महाराज राधा बाबा के चरण छुए और चरण छू के दे दिया, वो दे दिया जो साधना से नहीं। जैसे महान महाजन गुरुजन ये जैसे तो ये दे रहे हैं, ये सूक्ष्मता की बात तुम्हें बता रहे हैं। बड़ी अहोभाग्य, बहुत कृपा। देखो, जो हम बार बार कहते हैं कि अभी जो हमें संत जन कुछ मिल रहे हैं, आगे समय आएगा मिलेंगे नहीं। जो पीछे महापुरुष हमने देखे गंगा के तट पर पावन, यमुना के पावन तट पर भ्रमण के समय धाम में देखे, अंतर ध्यान हो गए। अब ऐसे एक दो ऐसे ऐसे गिने रह गए। आगे समय जो आ रहा है वो प्रदर्शन का आ रहा है, अपनी साधना का प्रदर्शन। हमें नहीं कह रहे कि साधना नहीं हो रही, साधना हो रही, पर बोर्ड में छप रहा है, पेपर में छप रहा है। ये कौन जानता है इन महापुरुषों की कि क्या जीवन की शैली रही? कोई जाना? हाँ, ये बड़े से बड़े कठिन कष्ट को सहकर कोई जान नहीं पाया, और वस्तु तत्व का अनुभव। आज हम क्या है? आज हम पोस्टर में छपवाते हैं। ये भगवान की प्राप्ति की साधना नहीं है, ये समाज के रिझाने की साधना है। साधना तो हो रही है, पर वो भरतार के रिझाने के लिए नहीं। भगवत रसिक जी ने लिखा है, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भरतार के। भरतार माने परमेश्वर, ईश्वर, अपने परम प्रिय प्राणपति प्रभु को रिझाने। अच्छा भला अपने पति को रिझाने के लिए, प्रीतम को रिझाने के लिए जो किया जाता है वो पोस्टर में डाला जाता है क्या? वो बैनर में टांगा जाता है क्या? दिल देके दिलवर से केवल बात होती है। अपने दुख सुख की बात अगर याद है तो दिल कहाँ दिया है? दिलवर की बात याद रहे। हम जिससे प्यार किया है, जिसे अपना माना है, वो परम पति, प्रीतम, परमेश्वर, गुरु, इष्ट, जो भी नाम से कहा जाए, पर हमारी चित्तवृत्ति आज अब जो समय आ रहा है वो प्रदर्शन का आ रहा है। इसीलिए तत्वबोध नहीं है, केवल कोरी बातें जब की जाती है ना तो समझ में आ जाता है कि बिना खाए बोल रहा है। जैसे ऊपर घी लगा लो और बोल के आओ हलवा पाए हैं, तो आपकी वाणी जब बोलेगी ना हलवा पाए, वो बता देगी नहीं पाए हैं, अनुभवी को बता देगी। और आपका मुंह सूखा है पर आपने पा लिया है और आप बोल रहे हैं तो आपका रोम रोम बोलेगा
कि हा पा लिया। ये सब पाए हुए महापुरुष हैं। इनको क्या जानना है, इनको क्या पाना है, पर ये कृपा करते हैं। हाँ, हम जैसे दीन अधमों पर कि जगत मंगल के लिए जो वाणी का प्रकाश होता है, ऐसे महापुरुषों के संकल्प से होता है, इनके दुलार से होता है। जी।